नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। वो एक्सरसाइज में हम देख रहे थे कौन सा एक्सप्रेशन तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और की नहीं है, और वर्ड प्रॉब्लम भी हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी तो आपको एक्सप्रेशन आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो सॉल्यूशन है, वो कैसे निकालते हैं ये तो अभी तक आपको पता नहीं चलता है। तो चलो आज हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो लेकिन जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, जो अननोन वेरिएबल इसके अंदर है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो चलो आज का वीडियो में जानते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ए बी सी एक नंबर होना चाहिए, फिर एक कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं एग्जाम्पल के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो चेक कर सकते हो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वैल्यू मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वो नॉन जीरो है, मतलब 1 है। फिर ये जो एक्सप्रेशन है यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ये 2 है, तो क्वाड्रेटिक है, और इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन x का वैल्यू क्या है? क्योंकि हमको तो पता है 5 का वैल्यू 5 है, 6 का वैल्यू 6 है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसको ही बोलते हैं तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब जो हमको पता नहीं है इसको जानना है। मतलब जो वैल्यू हो अननोन वेरिएबल, इसका वैल्यू हमको पता करना है वो क्या होता है। लेकिन इसको हम दो मेथड में करेंगे। एक तुम्हारा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास 9 में जब तुम पॉलिनोमियल पढ़ रहे तो यहां पे फैक्टराइजेशन तुमको पढ़ाया गया था, समझ रहे हो। यहां पे ही होता है तुम्हारा कैसे फैक्टराइज करना है। आप नहीं पढ़े तो आज का वीडियो में पूरा बता दूंगा कौन सा एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में, वही ये क्या है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब इसके साथ हम 0 ऐड कर देते हैं ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो याद करो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, एक कॉन्सेप्ट था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या होता है ना, ऐसे के वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यहां पे पुट करो x के जगह, जिसके हिसाब से जो एक्सप्रेशन है ना पॉलिनोमियल वो 0 बन जाएगा। मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x के जगह हम अल्फा पुट करने से जब ये अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? तो इसमें तो वही बात है, x के जगह जब भी हम अल्फा पुट करेंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ रहे हो? यहां पे भी x के जगह जब अल्फा पुट कर रहे हो वो पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? x के जगह ऐसे के वैल्यू पुट करो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बोला जाता है? अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी मेरे को बताओ ये दोनों चीज में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क नहीं है।
मतलब आप बोल सकते हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन रूट ऑफ द इक्वेशन, दोनों सेम चीज है। तभी अभी पता चल गया ना वो कंसेप्ट क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा कौन सा काम पे आता है। अभी पता चल गया ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सारे समान है। तो चलो अभी हम पढ़ाई करते हैं सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फास्ट फैक्टराइजेशन थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद देखते हैं। फैक्टराइजेशन मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 कौन है फैक्टर है, 3 कौन है फैक्टर है, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6 एक्सप्रेस हो गया ना फैक्टराइजेशन के हिसाब से, फैक्टराइज हम कर लिए। तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया है, मतलब दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है। जब भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, तभी हम बोल सकते हैं ये आ गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब समझ आ रहा है, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये दोनों फैक्टर होना चाहिए वो एक्सप्रेशन का। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, पता तो नहीं चलेगा ना, कैसे हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो अब मैं तुमको बताता हूं, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप इसको कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फैक्टराइजेशन के हिसाब से। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया गया है। ओके, ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे करना है। फिर फॉर एग्जांपल थोड़ा माइनस में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। अच्छा ठीक है, हम करेंगे ना। और ऐसे आ गया, तो देखो ये तीनों में आपको क्या फर्क पड़ता है, ये तो हर जगह वही कोएफिशिएंट 156 है, 156 है, लेकिन ओनली एक चीज फर्क है जो होता है साइड। यहां पे सारे प्लस है, यहां पे एक जगह माइनस है और यहां पे दो जगह माइनस है। तो ऐसा वाला जब भी आपको 3 टर्म वाला एक एक्सप्रेशन दे दिया है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको कैसे करना है। हम 3 टर्म से तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, दो ऐसे कॉमन तो नहीं ले पाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों टर्म को हमको चारों टर्म से डिवाइड करने से दो से कुछ कॉमन लेके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलो अभी मिडिल टर्म एक्सपेंड करेंगे, जिसके हिसाब से तीनों टर्म से अभी ये चारों टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा टारगेट अभी क्या है, मिडिल टर्म को एक्सपांड करना। ओके, मिडिल टर्म को एक्सपांड करेंगे तो मिडिल टर्म यहां पे क्या है, एक्स, मिडिल टर्म क्या है 5x है, तो यहां पे मिडिल टर्म क्या है माइनस 5x है और यहां पे 5x है। तो ये जो मिडिल टर्म को हमको दो टर्म में डिवाइड करना, कैसे, तो चलो मैं तुमको बताता हूं। तो ऐसे आप मिडिल टर्म को एक्सपांड करो, जो तो कैलकुलेशन करने से 5x आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 6x स्क्वायर। तो इससे दो टर्म में आपको मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है, जो दोनों को ऐड करने से 5x होगा और मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर होगा। समझ में आ गया। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस, मतलब आइदर दोनों प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, समझ रहे हो। और दोनों तो आइदर सेम साइन का होगा। क्यों सेम साइन है, मैं बता दिया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसलिए दोनों का साइन सेम होगा, आइदर प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो यहां पे क्या है, दोनों को ऐड करने से प्लस, मतलब कंपलसरी दोनों प्लस है। समझ में आ गया। अच्छा, दोनों का साइन पता चल गया, अच्छा प्लस है और यहां पे भी प्लस है। फिर अभी मेरे को बताओ, दो टर्म को ऐड करने से 5x, तो दो टर्म को तभी हम ऐड कर सकते जब भी दो टर्म लाइक टर्म होगा, मतलब सबके पास x है। अच्छा, ये भी पता चल गया। फिर हमको क्या अभी पता करना है, इसका कोएफिशिएंट, प्लस कितना है, प्लस तो आ गया, साइन तो आ गया और x तो भी पता चल गया। अभी एक चीज हमको पता चलना है, इसका कौन सा नंबर यहां पे पुट करेंगे। दोनों को ऐड करने से 5 और मल्टीप्लाई करने से 6, कितना बच्चा जैसा सवाल है, क्या होगा आंसर 2 and 3, और क्या होगा, तो यहां पे लिख सकते हो 2 and 3। देखो थोड़ा चेक कर लो,
दोनों को ऐड करने से 5x सही है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x², तो ये भी सही है। तो यहां पे आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, दोनों को ऐड करने से कितना होगा, दोनों को ऐड करने से कितना होगा, -5x। समझ में आ गया, मिडिल टर्म। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, चेक करो, 6x²। अच्छा यहां पे भी सेम है, हाँ यहां पे भी 6x², यहां पे भी 6x², तो 2x 3x डाल दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं तुमको बता दिया, यहां पे भी तो सेम साइन आएगा। क्यों सेम साइन आएगा, क्योंकि यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो तो प्लस साइन का है, तो इसीलिए ये सेम साइन है, आइदर प्लस प्लस आएगा नहीं तो माइनस इंटू माइनस आएगा, तभी जाके तो प्लस होगा। आइदर ये प्लस प्लस आएगा नहीं तो माइनस माइनस आएगा, समझ रहे हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये दोनों चीज को ऐड करने से प्लस हो रहा था, लेकिन यहां पे दोनों चीज को ऐड करने से माइनस हो रहा है, तो कंपलसरी दोनों का साइन माइनस है, तो आ गया साइन माइनस होगा। माइनस को माइनस के साथ ऐड करने से तो माइनस होता है ना, तो यहां पे दे दिया है एडिशन माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस है मतलब दोनों का साइन सेम है, और एडिशन माइनस है मतलब कंपलसरी दोनों माइनस है, साइन आ गया। अभी मेरे को बताओ, दोनों को ऐड करने से -5 और मल्टीप्लाई करने से 6, तो साइन तो आ गया। अभी ऐसे बता दो, साइन को आज छोड़ दो, दोनों को ऐड करने से 5 और मल्टीप्लाई करने से 6, वही 2 3 है। 2 3 को ऐड करने से कितना आ रहा है 5, और मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 6, और यहां पे x तो डाल देना चाहिए, क्योंकि हम तो मल्टीप्लाई एडिशन तभी करते हैं ना जब लाइक टर्म बनेगा। अच्छा ये हो गया, समझ में आ गया। 6x² चाहिए क्योंकि दोनों प्लस होना चाहिए नहीं तो दोनों माइनस होना चाहिए, दोनों को ऐड करने से माइनस हो रहा है इसीलिए हर जगह माइनस हो गया। फिर दोनों को ऐड करने से 5x आ रहा है, मतलब दोनों लाइक टर्म होगा जिसमें x होगा तभी जाके ऐड करने से x आएगा, तो यहां पे इसलिए x डाल दिया और नंबर आ गया 2 और 3। यहां पे आ जाओ, यहां पे मिडिल टर्म क्या है, दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, चेक करो, मल्टीप्लाई करने से चेक करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -x² -6, पता -x² -6 कितना होगा, 6x² तो होगा, समझ आ रहा है, ये 6x² तो होगा। तो ये दोनों समान है, हो गया कि नहीं। फास्ट और लास्ट चेक करो, दोनों को ऐड करने से 5x और मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 6x², डाल दो, 2x 3x 2x 3x। अच्छा मिडिल टर्म अभी एक्सपांड हो गया, लेकिन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। चलो अभी मिडिल टर्म हमको आ गया, एक्सपांड करना क्या था, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था। अभी मिडिल टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 5x की जगह 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर चेक करो ये दोनों में क्या कॉमन है, x 2x, तो x कॉमन है, यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 2। फिर 3x 6 में क्या कॉमन है, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 2, 3 कॉमन है, तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अभी ये दो हो गया दो टर्म, तीनों टर्म से हम चारों टर्म में आ गया दो टर्म। दो टर्म में देखो क्या क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले जाते, ये अभी क्या बन जाएगा x प्लस 3। देखो यहां पे एक चीज आप नोटिस करो, यहां पे 3 टर्म था और अभी इसको एक्सपांड करके हम चारों टर्म में डिवाइड कर दे, और चारों टर्म से जब भी दो टर्म ऐसे कॉमन लाए, यह भी दो टर्म बन गया। दो टर्म से हम एक टर्म कॉमन ले, अभी ये 1 टर्म जो फैक्टराइजेशन होके बन गया, मतलब वो एक्सप्रेशन अभी बन गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब हम अभी इसको
फैक्टराइजेशन के हिसाब से एक्सप्रेस कर दिए हैं। तो यहां से हमको अभी निकालना है सॉल्यूशन। बताओ दोनों चीज को मल्टीप्लाई करने से जीरो तभी होता है कोई एक जीरो होने से। समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों चीज को मल्टीप्लाई करने से जीरो तो तभी आता है कोई एक चीज जीरो होने से। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। आ गया ना वैल्यू? बताओ, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आ गया, मतलब इसका सॉल्यूशन आ गया। चलो यहां पे आ जाते, क्या है? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 था इक्वल टू 0। अभी हमको क्या करना है? तीनों टर्म से चारों टर्म मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है। एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, -5x हो गया था, -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया था। तो यहां पे x 2x x कॉमन जाते हैं तो x -2 बचेगा। फिर 3 इंटू एक्स 3 इंटू 2, तो -3 कॉमन लेने से ये तो x बचेगा। यहां पे प्लस था, माइनस कॉमन लेने से यहां पे और एक माइनस बच जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस है। एक माइनस कॉमन आएगा तो और एक माइनस यहां पे रुक जाएगा। अभी देखो दो टर्म हो गया, दो टर्म से x -2 तो कॉमन है, x -2 कॉमन ले जाते तो बच जाएगा x -3। वही सेम कंसेप्ट है, दोनों चीज को मल्टीप्लाई करने से जीरो, मतलब कोई एक तो जीरो है, मैं नहीं तो तू जीरो है। x हो जाएगा 2 और नहीं तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन आ गया कि नहीं? यहां पे सॉल्यूशन आ गया और यहां पे भी सॉल्यूशन आ गया। फिर चलते यहां पर, यो अच्छा, चलो यहां पे आते हैं। यहां पे हमको क्या करना है? -x² तो था, -x² तो था, फिर 5x था, -6 इक्वल टू 0। अभी एक चीज मेरे को बताओ, मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है, दोनों जगह तो माइनस है, ठीक है, हमारा क्या लेना देना है? -x² था, 5x को हम कैसे कर रहे थे? एक आएगा 2x, एक आएगा 3x, -6 इक्वल टू 0 है। अभी चेक करो इसमें क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहां पे चेक करो, ये इसमें आप x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा? -x बचेगा और यहां पे 2 बचेगा, और ये 3 इंटू एक्स, ये 3 इंटू 2 है, प्लस 3 कॉमन लेने से क्या हो जाता है? x -2 बचेगा। लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है, क्या करना है? देखो ये -x प्लस 2, ये x -2, और यहां पे और एक माइनस कॉमन ले जाते तो ये सेम बन जाएगा। नहीं तो यहां पे एक माइनस कॉमन ले जाओ फर्स्ट टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? -1 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? फिर एक माइनस कॉमन ले, तो यहां पे माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। याद रखना, जब इससे आपको केस आएगा यहां पे और एक टर्म में माइनस कॉमन ले जाए, देखो ये क्या बन जाएगा? x -2 हो गया एक, और दूसरा क्या? -x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी हो गया ना, एक टर्म 0, नहीं तो अनदर टर्म 0। ये क्या हो गया? x इक्वल टू 2 हो गया और x इक्वल टू 3 हो गया। समझ आया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे? डिफरेंट टाइप का हम लिए थे। यहां पे सारे प्लस है, यहां पे बीच में माइनस है, यहां पे फर्स्ट और लास्ट में माइनस है, तभी हमको कैसे निकालना चाहिए? मिडिल टर्म को एक्सपांड करना। तो ये मिडिल टर्म को एक्सपांड कर दे और मिडिल टर्म को एक्सपांड करके हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकाल दे। तो ये ही तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमको दिया जाएगा 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों टर्म को हमको चारों टर्म में डिवाइड करना है। कैसे? हमको मिडिल टर्म को एक्सपांड करके। तो जब ये तीनों टर्म है, जो मिडिल टर्म है, इसको 2 टर्म में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 3 टर्म था, इसको चारों टर्म में डिवाइड कर दिया। अभी चारों टर्म से फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन लेना है और थर्ड फोर्थ टर्म में कुछ कॉमन लेना है, फिर जाके ये 2 टर्म बन जाएगा।
वही दो टर्म से कुछ कॉमन लेने से ये एक टर्म बन जाएगा जो होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ओके, इसको ही बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्यूशन। तो चलो इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन में बताया था, रूट ऑफ द इक्वेशन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन सारे इक्वल है। तो चलो निकालते हैं। यहां पे दे दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलो लिखते हैं आंसर। क्या दिया है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारा टारगेट क्या है? वैल्यू ऑफ द x निकालना है और तीनों टर्म से अभी चारों टर्म में डिवाइड करेंगे। तो ऐसे करो, दो टर्म को ऐड करने से कितना आना चाहिए? मिडिल टर्म कितना? -5x, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? 2x² इंटू 3 6x²। तो अभी बताओ, हर जगह तो x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि तभी जाके तो ऐड हो पाएगा। समझ रहे हो? ये एक ही टर्म का है, दो टर्म ऐड करने से एक टर्म हो रहा है, मतलब दो टर्म कंपलसरी लाइक टर्म है। समझ में आ गया? तो इसलिए हर जगह हम x तो दे दिए। फिर क्या होना चाहिए? दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस, मतलब दोनों का साइन सेम है, और दोनों को ऐड करने से माइनस, मतलब दोनों माइनस है। समझ आ गया? अभी साइन भी आ गया, साइन भी आ गया। फिर दोनों को, अभी साइन हो गया, x हो गया। अभी नंबर का बात, 5 और 6 दोनों को ऐड करने से 5, मल्टीप्लाई करने से 6, कितना आएगा? चेक करो कितना आएगा। दोनों को ऐड करने से 5 मतलब 2x और 3x, और क्या है? चलो वही डाल देते। क्या होगा? 2x² तो ऐसे रहने देते, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है? 2x² इंटू 2x, 2x² होता है 2 इंटू x इंटू x, ये है 2 इंटू x, 3 इंटू x, ये होता है 3 इंटू 1 इक्वल टू 0 है। क्या कॉमन ले सकते हो? 2x कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ पे तो सारे चले गए, एक ही बचेगा। -3 कॉमन ले, यहाँ पे क्या होगा? x, और यहाँ पे तो सारे चले गए, 1 ही बचेगा। अभी देखो, दो टर्म से x - 1 कॉमन है, यहाँ पे भी x - 1 कॉमन है और यहाँ पे भी x - 1 कॉमन है। अभी क्या बचेगा? 2x यहाँ पे बचेगा और सेकेंड टर्म में -3 बचेगा, इक्वल टू 0 है। तो अभी हम बोल सकते x - 1 इक्वल टू 0 है और 2x - 3 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 3, x हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिडिल टर्म को एक्सपांड करना। चलो ये तो था, मैं तुमको ऐसा एग्जांपल तो बता दिया था, जब भी मिडिल में माइनस आता है तो ये आपको कंडीशन आता है। लेकिन जब भी ये लास्ट दोनों में माइनस आ गया तो क्या होगा? मन में तो क्वेश्चन होगा। तो चलो मैं तुमको बताता हूं। लास्ट में माइनस मतलब ऐसे सोचो, x², चलो x² माइनस x -12 इक्वल टू 0 है। इसमें कैसे मिडिल टर्म एक्सपांड करेंगे मैं तुमको बताऊंगा। नहीं तो ऐसा है -x² माइनस x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। नहीं तो ऐसे भी आ सकता है 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों में कोएफिशिएंट इक्वल है, लेकिन साइन देखो दोनों जगह माइनस है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में इसमें क्या हो रहा था? चेक करो, इसमें क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था? सारे प्लस है, यहां पे एक माइनस है, और यहां पे जो दो माइनस था फर्स्ट और लास्ट में था, मतलब मल्टीप्लाई करने से प्लस हो रहा है। ये तीनों जगह मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। लेकिन हम अभी जो कंडीशन कर रहे हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आ सकता है। देखो कैसे, हमको अभी क्या करना है? दोनों को एक्सपांड करना है। ऐड करने से कितना आना चाहिए? -1x, कुछ नहीं तो -1 है ना, ये क्या कितना है? 1 है। फिर अभी इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? यहां पे तो 1 है, तो 1 इंटू -12 हो जाएगा -12x² है।
ओके, फिर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने मतलब नेगेटिव, दोनों का ऑपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस होगा, तो लिख देते हैं एक माइनस है, एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा। फिर दोनों को ऐड करने से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव है, जो बड़ा आएगा वो नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसमें एक्चुअली एडिशन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, -3 + 4, ये 3 4 ऐड करना तो 7 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, जब ये डिफरेंट साइन होता है बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस किया जाता है। 4 से 3 आएगा 1, बड़ा नंबर का साइन वो प्लस है तो प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक है 8 और एक है -12, तो इसमें क्या होगा, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस किया जाएगा, 12 से 8 गया तो 4 आ गया, बड़ा नंबर का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। समझ में आया? तो जब भी ऐसे कंडीशन आपको मिलेगा दोनों का ऑपोजिट साइन है तो ये एडिशन नहीं है, याद रखना 1 एडिशन नहीं है, 1 एक्चुअली सब्ट्रैक्शन है, दोनों को माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो अभी बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 और सब्ट्रैक्ट करने से 1, साइन का बात छोड़ दो, अभी साइन का बात छोड़ दो क्योंकि साइन का बात हम करेंगे। जब ये ऐसा वाला आता है ऑपोजिट साइन, दोनों को ऐड करना नहीं है, इसका मतलब दोनों को माइनस करना। तो अभी मेरे को बताओ दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 और सब्ट्रैक्ट करने से 1, एक तो 4 आएगा एक तो 3 आएगा, क्या आएगा, एक 4 आएगा और एक 3 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके तो ऐड करने से नेगेटिव आएगा, इसलिए बड़ा नंबर -4 होगा। तो -4x, एक आएगा +3x, -4x +3x। समझ में आएगा? फिर चलो और एक एग्जांपल करते हैं, ये दोनों को ऐड करने से कितना, -x, सही वही सेम है, -1x, मल्टीप्लाई करने से चेक करो कितना आ रहा है, -1 × -12x², सेम है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव, इसका मतलब दोनों का ऑपोजिट साइन है, तो यहां पे माइनस यहां पे प्लस, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, और दोनों को ऐड करने से नेगेटिव नंबर मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव है। और ऐसे जब भी कंडीशन आता है तो ये तो मल्टीप्लाई करने से 12, सब्ट्रैक्ट करने से 1, ऐसे कंडीशन में एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से 1, तो ये आएगा वही 4 और 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ रहा है, 1, तो ये आ जाएगा बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि यहां पे तो आंसर आ गया। हर जगह तो x है, क्योंकि दो टर्म को ऐड करने से x वाला टर्म आ रहा है, मतलब दोनों लाइक टर्म है और सबका के साथ वेरिएबल x है। यहां पे आ जाओ, दोनों को ऐड करने से और एक चीज, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। -3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, प्लस, दोनों को ऐड करने से, दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 4x, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई, -3 × 7 -21x²। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है, मतलब मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऐसे कंडीशन में बताया था ये जो नंबर है वो एडिशन वाला नहीं है, दोनों नंबर को माइनस करने से 4। तो अभी बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21 और ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से 4, 7 और 3 तो आएगा, तो बड़ा नंबर क्या आएगा, 3, सॉरी बड़ा नंबर कौन है, 7, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो तभी जगह के ये हो जाएगा 7 3। समझ में आया? सर यहां पे माइनस क्यों नहीं किए, यहां पे माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा -4x। तो याद रखना चाहिए ये तीनों केस में हम क्या मिला, हमको प्रोडक्ट करने से
नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे -21, यहाँ पे -12, यहाँ पे -12। तो ये आपको बता देता है एक माइनस है और एक प्लस है। और याद रखना इसमें जो कोएफिशिएंट है ना, इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो चेक करना चाहिए इससे के दो नंबर निकालो, एक तो माइनस एक प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना तो आना चाहिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कोएफिशिएंट। साइन का बात छोड़ लो, 7 से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 जाएगा। साइन का बात छोड़ लो, ओके, साइन का बात छोड़ लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म का साइन नहीं है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट आएगा। तो चलो इसको कर लेते। अभी मिडिल टर्म तो एक्सपेंड कर लिए, अभी हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर -x -12 इक्वल टू 0 था, तो मिडिल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x + 3x इक्वल -12 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ जाएगा, x तो कॉमन है, यहां पे x है, यहां पे ये हो जाएगा x -4, +3 कॉमन लाने से ये भी हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया, x -4 होल इंटू x + 3 इक्वल टू कितना बन गया, 0। तो x -4 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 4, नहीं तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3। यहां पे आ जाओ, x ये तो वैल्यू निकल गया, इधर आ जाओ, -x² तो था, -x + 12 इक्वल टू 0 था। ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, -x² रहने देते, -x की जगह हम लिखेंगे -4x + 3x + 12 इक्वल टू 0 है। फिर यहां पे -x कॉमन लेते हैं, यहां पे माइनस कॉमन गया, x कॉमन गया, बचेगा x, यहां पे -x गया, बचेगा 4, +3 कॉमन जाएगा तो यहां पे बचेगा x + 4 इक्वल टू 0 है। फिर अभी x + 4 तो बचेगा, और बचेगा -x + 3 इक्वल टू 0 है। तो x + 4 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो -x + 3 0 होगा। तो x बन जाएगा -4 और x बन जाएगा 3। ओके, चलो लास्ट के पास आ जाते हैं। यहां पे कितना दिया था, -3x² + 4x + 7 इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, -3x² -3x + 7x + 7 इक्वल टू 0 है। तो -3x कॉमन लेने से यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 1, और यहां पे चेक करो 7 कॉमन लेने से यहां पे x बचेगा और यहां पे 1 बचेगा, इक्वल टू 0 है। तो x + 1 इक्वल टू कॉमन लेने से -3x + 7 आएगा। तो अभी बोल सकते हैं आइदर x + 1 इक्वल टू 0, नहीं तो -3x + 7 इक्वल टू 0 है। तो x आ गया -1, नहीं तो x आ गया -3x हो गया 7, रुको -3x हो गया -7, x हो जाएगा -7/-3, दैट इज 7/3। ओके, तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव ना नेगेटिव आ रहा है। जब ये पॉजिटिव आएगा याद रखना दोनों का साइन सेम होगा, तभी तो जाके एडिशन कंडीशन आता है। समझ रहे हो? देखो यहां पे मैं तुमको बता देता हूं, देखो इसमें क्या है, हर जगह तुमको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, प्लस। तो ऊपर वाला एडिशन करने से 5 आ रहा चाहिए, एडिशन करने से 5, एडिशन करने से 5, इसलिए 2 3 2 3 2 3। यहां पे चेक करो, मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से 1, चारों से 3 गया तो 1, चारों से 3 गया तो 1, 7 से 3 गया तो 4। याद आ गया? मतलब जब ये नीचे वाला मतलब प्रोडक्ट वाला टर्म तुम्हारा पॉजिटिव आएगा तो दोनों को ऐड करना, जैसे हम कर रहे थे इधर, दोनों को ऐड करना, ये सब एडिशन हो रहा है।
और जब ये नेगेटिव आएगा दोनों को माइनस, सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, जब ये नेगेटिव आएगा तो दोनों को माइनस करने से मिडिल वाला टर्म आएगा। तो चलो अभी हम तो ये तो कर लिए थे, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल 4 के पास। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहां पे वही वाला आ गया, दोनों लास्ट में नेगेटिव है, तो क्या दिया है, चलो लिखते हैं आंसर। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो बताओ ऐसे दो टर्म में ऐड करो जो आएगा -1x। ओके, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 माइनस 2 तो -12x²। तो ये नेगेटिव है, मतलब एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, समझ में आया, एक माइनस और एक प्लस है। ओके, एक माइनस और एक प्लस है। फिर क्या बोल रहे हैं, दो मिडिल टर्म को मतलब कितना होना चाहिए 1, तो ये बताया था एडिशन नहीं सब्ट्रैक्ट। तो अभी मेरे को बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 माइनस मतलब साइन छोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12, दोनों को माइनस करने से 1, तो क्या आएगा 4 3 आएगा, एक 4 और 3। यहां पे कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा, तो ही लिख दो 4x 3x 4x 3x। ओके, तो यहां पे आके डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x माइनस 2 इंटू 2 इंटू x, तो 3 इंटू x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 है। दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, क्या बचेगा 3x बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा 2, और यहां पे कुछ तो कॉमन ले तो 1 कॉमन ले जाओ, वही बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2 और बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और 2x प्लस 1 0 आएगा। तो 3x आ गया 2, नहीं तो 2x आ गया -1, तो x आ गया 2/3, नहीं तो x आ जाएगा -1/2। समझ में आया कि नहीं। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 4। सॉल्यूशन हम निकालते हैं क्योंकि ये एक्चुअली फैक्टराइजेशन है, याद रखना ये ही तुम्हारा फैक्टराइजेशन है, और इसमें हम सॉल्यूशन निकाले, इसको ही बुलाता है ना फाइंड द सॉल्यूशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे रूट आ गया, डरना मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, आराम से इसको करेंगे, पूरा इजी से होगा। तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलो दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए -2 रूट 6x। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 3x इंटू 2 6x²। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस मतलब दोनों का साइन इक्वल है, और यहां पे माइनस मतलब हर जगह क्या होगा माइनस ही होगा। साइन सेम है, एडिशन करने से तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा माइनस ही आएगा। क्यों साइन सेम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से प्लस है। तो बताओ ऐसे दो चीज को ऐड करने से 2 रूट 6 हो रहा है, तो ये कंपलसरी रूट 6 ही होगा, और क्या होगा क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, तो ऐसे दो इरेशनल नंबर को ऐड करो जैसे 2 रूट 6 से आएगा, कंपलसरी रूट 6 और रूट 6 है, क्योंकि दोनों टर्म में तो रूट 6 आना ही चाहिए। यहां पे रूट 6 आएगा, यहां पे रूट 6 आएगा, से 3 रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो जो भी है, किंतु रूट 6 तो आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से 2 रूट 6, नहीं साइन का बात छोड़ लो, तो ये कंपलसरी तो रूट 6 है ना, कंपलसरी तो रूट 6 है, और क्या आएगा तो यहां पे लिख देते हैं रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6,
अभी इधर आ जाओ, ये क्या हो गया 3x² तो था, ये हो गया √6x +2 = 0। तो अभी हमको क्या करना है, √6 तो है, कॉमन तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए 3 को कन्वर्ट कर लेते थे √3 × √3 x और √6 को कन्वर्ट करते हैं √3 × √2 x। अभी आप कॉमन ले सकते हो, देखो ये भी वही है √3 √2x और 2 को लिखेंगे √2 × √2। अभी आराम से आप कॉमन ले सकते हो, √3x कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहां पे तो √3x बचेगा और यहां पे √2 बचेगा, और इसमें कॉमन ले जाओ -√2 बचेगा कितना, यहां पे तो √3x बचेगा और यहां पे -√2 बचेगा =0 है। अभी दो टर्म में -√3x -√2 सेम है, कॉमन लेने से बचेगा -√3x -√2 =0 है। समझ आया कि नहीं? अरे सारे तो इक्वल है, हाँ तो क्या हो गया, हमारा क्या जाता है, तो लिख देते हैं। ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, अभी √3x -√2 =0 है और √3x -√2 =0 है। √3x हो जाएगा √2, नहीं तो √3x यहां पे भी √2 आएगा, तो √3x x हो गया √2/√3 और यहां पे भी चेक करो x हो गया √2/√3, दोनों इक्वल ही आएगा। तो याद रखना दोनों कब इक्वल आता है, याद करो मैं तुमको जब भी पढ़ाया था इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो अलग अलग वैल्यू आता है, लेकिन जब भी ऐसा वाला कंडीशन आता है याद रखना दो जीरो व दो सॉल्यूशन इक्वल हो जाता है। हम आगे पढ़ाई करेंगे जैसे कैसे नेचर होना चाहिए, कहां पे इक्वल होना चाहिए, पढ़ाई करेंगे। जैसे आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो ये एक्चुअली इसका जो जीरो आएगा व जो सॉल्यूशन आएगा व जो रूट आएगा ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, हम आगे पढ़ाई करेंगे, अभी नहीं। चलो ये था एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 6 के बाद चलते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड। याद करो जब भी मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा था, एक प्रेयर हॉल हम ऐसे ले रहे थे जिसका एरिया था 300 मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ होता है 1 more than twice of its breadth। शायद सपोज वही क्वेश्चन था जब ये एग्जाम्पल में तुमको बता रहा था ना, सपोज ए चैरिटर्स डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया 300। अच्छा एरिया तो दे दिया था, फिर बोल रहा था इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। अच्छा तो क्या लेते हैं, लेट, मैं तो वो पूरा बता दिया था, लेट ब्रेथ ऑफ प्रेयर हॉल x, लेंथ कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा 2x + 1, 1 more than the twice of the breadth, 1 more than twice of the breadth, और according to question length into breadth equal to area, तो x into 2x + 1 = 300। तो ये क्या हो गया था 2x² + x - 300 = 0 है। इसको सॉल्व करना है, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने, एडिशन करने से तो आ रहा है +1x, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 2 × -300 -600। तो -600 का मतलब क्या होगा, दोनों ऑपोजिट साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऐसे कंडीशन में एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन। ऐसे आप दो नंबर निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने से 600 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो इससे बड़ा वाला जब नंबर आएगा आप इसको फैक्टराइज कर लो, क्या आएगा 300, फिर क्या आएगा 2 से 150,
फिर 2 से करने से 75, फिर 5 से करने से कितना आएगा 15, फिर 5 से करने से 3। तो 600 क्या क्या हो सकता है, देखो 600 क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 300 हो सकता है, दोनों को माइनस करने से 1 तो नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, 3 इंटू 200 भी हो सकता है, नहीं तो 6 इंटू 100, नहीं तो और क्या हो सकता है, चेक करो 8 इंटू 75, मतलब देखो ये तीनों, फिर ये तीनों, फिर क्या आ सकता है, थोड़ा आसपास लेने से 1 आएगा। देखो और क्या होता है, फिर 24 इंटू 25, हाँ ये हो जा रहा है, 24 इंटू 25 ये हो जाएगा, दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बड़ा नंबर तो प्लस आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 24x। ओके, तो 2 से ये सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं तो देखो और बहुत सारा आएगा। 4 से कितना आएगा 150 आएगा, फिर 6 तो हो गया, 2 4 5 6 8 हो गया। और देखो और क्या आ सकता है, 15 को मतलब ये हो गया 15 और ये हो गया 40। लेकिन इसमें वही आंसर होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। हमने सारे क्या किए, फैक्टराइज किए, लेकिन वही फैक्टर को चूज करना जिसमें डिफरेंस 1 है, इसलिए हम इसको ही चूज किए। तो देखो ये क्या हो गया 2x², अभी क्या लिखना है, एक होगा -24x और एक होगा +25x, -300 = 0 है। तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स है, ये क्या है 5 इंटू 5 इंटू एक्स है, और ये क्या है चेक करो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 है, इक्वल टू 0 है। अभी देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेते हो, यहां पे x बचेगा और यहां पे बचेगा 12x, सॉरी ओनली 12 बचेगा, x नहीं, x तो चला गया। यहां पे कॉमन लेने से 25 कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहां पे तो x बचेगा और यहां पे भी वही 12 बचेगा। तो देखो x माइनस 12 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा, x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 12 है और x इक्वल टू -25 है। समझ रहे हो? तो अभी बताओ दोनों वैल्यू तो आ गया, सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन जो ब्रेथ क्या -25 हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। क्यों होगा? लेंथ ब्रेथ थोड़ी ना माइनस होता है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल कौन है? ब्रेथ आ गया 12, तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -25 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज breadth of fair hall never be negative. ओके, तो x क्या आ गया? सो x इक्वल टू +12 मीन्स breadth of Freer Hall is 12 centimeter and लेंथ कितना आएगा? 2x प्लस 1 कितना है? 2 इंटू 12 प्लस 1 है,
24 प्लस 1 कितना हो गया 25। तो लेंथ ऑफ फ्रेयर हॉल इज 25 मीटर। दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 300 सही है, और एक 2 गुना से 1 ज्यादा है, सही है। तो ये था तुम्हारा आंसर। आज हम क्या पढ़ाई किए, कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, आप इसको ऐसे फैक्टराइज करो जिसमें आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फैक्टराइज करने के तरीका मैं बता दिया हूं, ट्रिक भी बता दिया हूं, कैसे मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है, जैसे तीनों टर्म से चारों टर्म में जाएगा, फिर चारों से 2 टर्म आ जाएगा कॉमन लेने से, फिर और एक बार कॉमन ले जाओ, अभी एक टर्म हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के हिसाब से आप इसको एक्सप्रेस करना है। जब ये आपको मिल जाएगा, इसमें आप आराम से वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज तो कंसेप्ट के साथ हम पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसमें और ज्यादा एग्जांपल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।